राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदाचरणार विंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। भवाब्धो मग्नानां किलतनुभृतां तारणकृते गृहीत्वा पुंवेशं हरियुगललीलां व्यतनुते। सखी रूपो संयत परम कारुण्य निकरा सदानंदा मोदी सहित हरिवंशो विजयते। सहित हरिवंशो विजयते। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। लालजू महाराज की अति प्रिय वंशी श्री लाडली जू की प्रिय सखी हित सजनी जू आचार्य के रूप में देववन में विराजमान है। अपनी सुमधुर बाल लीलाओं से समस्त जगत का मंगल कर रहे हैं। ऐसी दिव्य लीलाएं जिन्हें गाकर श्रवण करके, जिनका चिंतन करके सहज भवबंधन से मुक्त हो जाए, श्यामा श्याम की समीपता अनुभव में आ जाए। बहुत दिव्य दिव्य लीलाओं का श्री महाप्रभु जी अनुभव करा रहे हैं। स्पष्ट रूप से समस्त देववनवासी देखते हैं महाप्रभु जी की दिव्य अलौकिक लीलाएं और उनका प्रभाव सबके हृदय में, सबके चित्त का सहज परिवर्तन बिना किसी साधन के। यह आचार्य में सामर्थ्य है। नरवाहन जी के प्रसंग में आता है, कहीं भी ऐसा नहीं कि साधन पद्धति अपनाई हो, बस करुणा भरी दृष्टि हुई और नित्य विहार में प्रवेश हो गया। छबीली दास जी सहज रूप से कृपा दृष्टि हुई, नित्य विहार में प्रवेश हो गया। ये मार्ग कृपा का है, केवल कृपा का है। और ये कृपा उसी को अनुभव में होती है जो प्रतिक्षण कृपा की बाट जोहता रहता है।
जो हम पे कृपा है उसको मनाता रहता है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, हर समय कृपा का स्मरण करता रहता है। पूज्यपाद श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज वे कहते हैं कि साधक हर समय भगवान की कृपा को अनुभव करता रहे, हर समय उनकी कृपा की याद करते रहे। सहज भाषा और दिव्य भाषा, हर समय उनकी याद करते रहे तो क्या होगा, निरंतर भजन की जो पद्धति है, भजन की बात है, वो हृदय में जागृत हो जाएगी। सतत भजन करने की हृदय में इस बात आ जाएगी। उन्हीं के वचन है, निरंतर भजन करने की युक्ति को मन में चिंतन करते रहनो, मेरा भजन कैसे बढ़े, हर समय कृपा की याद करते रहनो, यही भजन करने को तरीको है। बाबा के वचन है, उनकी एक वाणी है, साधक में साधुता, बहुत अद्भुत वाणी है, बहुत अद्भुत। प्रारंभ में जब महाराज जी ने चरणों में स्वीकार किया तब हमें दी थी। बहुत सुंदर वाणी है, पढ़नी चाहिए एकांत में। जब आपकी पूरी दिनचर्या हो जाए तो बस थोड़ा पढ़ें और उसका चिंतन करें। इन वाणियों का तभी आस्वादन मिलता है। संपूर्ण शास्त्रों की सार सार बातें आस्तिकता के आधार से लाएं। छोटी छोटी वाणियां ना, हमने गुरुजनों से सुना है, यदि इन वाणियों का आश्रय लिया जाए तो प्रभु के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाएगा। बाबा की जो पूज्य राधा बाबा की वाणी है, आस्तिकता के आधार से लाएं, इतनी अद्भुत वाणी है। जैसे आप साधन पद्धति में चल रहे हैं तो मन कहीं ना कहीं अपना कार्य करता है, क्योंकि अनंत जन्मों का स्वभाव उसका है, वो विक्षेप देता है। भजन में नहीं लगना, वो वृत्ति नहीं मिलना और मल विक्षेप करता रहता है। और इसमें खास बात होती है कि प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय ना होना, और वे ऐसे ही भगवान करुणा करके कराते हैं। तो इन वाणियों में इतनी सामर्थ्य है, क्योंकि वाणी के रूप में स्वयं महापुरुष जन विराजमान है। आप कोई भी प्रसंग उठा लीजिए, छोटे छोटे बाबा के वचन हैं, जैसे ये जो वाणी है ना, श्री गया प्रसाद जी महाराज की, भाई जी महाराज की, पूज्य राधा बाबा की, छोटे छोटे से वचन है और इतने समर्थ हैं कि जहां मन में निराशा हुई उसको पढ़ें, एकदम पुनः नवीन उत्साह। अरे जब ये महापुरुष जन कह रहे हैं फिर क्या चिंता, भगवान है ना, चलो चलो। हृदय करता है निराश, भजन भी नहीं बन रहा, ऐसी हृदय की बात है, सत्संग में भी सुनते हैं, अब क्या होगा, आता है जैसे कितना भी ऐसे कह लें, वो आंतरिक बात है, ये अंदर से इसकी सुलझन होती है, अंदर से ही भगवत कृपा से। ऐसे ही कभी गिरता है, कभी उठता है, और फिर प्रभु कृपा करके एक जगह ऐसी स्थिति कर देते हैं, फिर ये गिरना उठना खत्म हो जाता है। केवल प्रभु में स्थित हर समय, बाहर से कुछ भी दिखाई दे सकता है, हृदय की स्थिति प्रभु के चरणों में, एक विश्वास दृढ़ होता जाता है। भगवत मार्ग की मुख्य बात, खास बात और सर्वोपरि बात एक ही है, प्रभु के चरणों का दृढ़ विश्वास। जितना विश्वास हृदय में दृढ़ होता चला जाएगा, उतनी ज्यादा भगवत मार्ग की उपलब्धि होती चली जाएगी, भगवत मार्ग में प्रवेश होता चला जाएगा। जितना विश्वास में कमी है, उतनी ही ज्यादा हमारी भजन में ढिलाई रहती है। विश्वास, बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हूं, जीव न लह विश्वास। हित ध्रुव जो विश्वास है, तब ही सुधरे बात, न तरु माया पंथ में, फिरत जू टक्कर खात। विश्वास खास बात है, हमारे परमार्थ की सर्वोपरि परम उच्च स्थिति है विश्वास। चाहे जो हो जाए, दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणों का। और इस विश्वास की उपमा दी जाती है बट वृक्ष से। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बट विश्वास अचल निजु धर्म। इसलिए बट वृक्ष से उपमा दे रहे हैं कि जो बट का वृक्ष होता है, इसकी एक खास बात होती है। जहां दिखा कि जड़ नष्ट हो रही है,
तो वे डाल में से ही जड़ निकाल देते हैं। देखा है ना, वो लंबी लंबी जटाएं जैसे, तो वो अपनी नई जड़ बना लेगी। इसलिए विश्वास की उपमा के दिखाई दिया कि ये तो अब गाड़ी डगमगा रही है। तत्काल एक नवीन संत की बात, हृदय की अनुभूति, कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ लिया, फिर संभल गया, खत्म नहीं हुआ। इसलिए अपने परमार्थ की उपलब्धि को उसने नष्ट नहीं होने दिया, विश्वास उसने दृढ़ कर लिया। अरे प्रभु है ना, क्या परेशान होना। तो बाबा की बाणियों में, इन बाणियों में साधन पद्धति भी दी हुई है, और सबसे सर्वोपरि बात स्वयं बाबा कहते हैं एक जगह, देखो तुम विश्वास कर लो, मैं हृदय की बात कहता हूँ, ये केवल साधक जानता है। देखो जो मार्ग में चल रहा है ना, वे इस बात को समझ सकता है। मन की बात कितनी कह लोगे आप किसी से, हमारे मन में ये हो रहा है, हो रहा है, और कौन कितनी समझ लेगा। भूरी सखी इसलिए कहते हैं, क्यों काहू को बावरे अपनो दुख कही समझाए। किसी से मत कहो, दो भाव होंगे, या तो आपकी बात सुन के दुखी होगा तो भी ठीक नहीं है, या वो आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए दोनों तरह से बात को चुप रखे। अच्छा, किसी से कितनी बताओगे आप, हृदय की पीड़ा को तो आप जानते हो ना, थोड़े से शब्दों में कहोगे, पर जो उस चीज का अनुभव हो रहा है वो केवल आप जानते हैं, वो वही जानता है जिसके हृदय पे बीत रही है, दूसरा उस बात को नहीं समझ सकता। इसलिए ये आती है, कोई विवेक काम नहीं करता, कोई विवेक काम नहीं करता वास्तविक। ये आप देख लीजिए अपने हृदय में, उस समय कुछ काम नहीं करेगा। ये सुना था, ये हुआ था, वो एक ऐसी धारा है कि बह गए। अब जब हुआ तो ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे से ऐसा, अब वो हो गया। उस समय विश्वास को पकड़े रहो, जो हुआ छोड़ो, आगे बढ़ो। बाबा के वचन है, मैं तुमसे हृदय की बात कहता हूं। देखो इतने बड़े महापुरुष हैं, स्वयं प्रभु प्रकट होकर बात करते हैं। जहां कोई बात होती ना, सीधा आके प्रभु प्रकट हो जाते हैं और ऐसे बात करते हैं पूज्य बाबा से कि तुमसे हृदय की बात कहता हूं, बस प्रिया प्रीतम को मत छोड़ना। मैं पग पग पर फिसला हूं, बाबा के वचन है। देखो इतने बड़े महापुरुष हैं, अपनी बात कह रहे हैं, मैं पग पग पर फिसला हूं, क्योंकि अंदर की देख रहे हैं ना, और दूसरी बात साधक को उत्साह दे रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि मैं ही ऐसा हूं, नहीं नहीं, ये मार्ग ही ऐसा है, फिसलन का मार्ग है, कहीं भी पैर फिसल सकता है, पर तुम घबराओ मत। अपना अनुभव बता रहे हैं, मैं पग पग पर फिसला हूं, लेकिन मैंने देखा है कि पग पग पर श्री राधा कृष्ण मुझे संभालते रहे हैं, पग पग पर उनका कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है। संतों का अनुभव, उनकी बात, यही तो मार्ग में बढ़ाता है। इसलिए कैसी भी स्थिति हो, कभी निराश ना हो, कुछ वचनों को लिख ले। हो सकता है मन की ऐसी दशा हो जाए, कुछ भी वो गुरु के प्रतिकूल हो जाए, आराध्य देव के प्रतिकूल हो जाए, निश्चित अविश्वास वृत्ति प्रकट हो जाए, पर उस समय धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं होती। उस समय शांत गंभीर रहे, वृत्ति आई है, चली जाएगी, थोड़ी देर की बात है, चुप हो जाए। नहीं कुछ समझ में आ रहा, परेशान हो रहा, सो जाए। यदि किसी से मिलना भी हो ना, तो किसी जो अपने से जन है, सुलझे हुए हैं, उनसे मिले, और अपनी हृदय की बात ना कहे। ऐसी बातें कहीं ना कहीं वो विक्षेप होंगे। ये तो कभी गुरु के सामने, वैसे कहा जाता है गुरु से भी ना करे, यदि वो पूछे भी ना तो बस बहुत कृपा है। जब ज्यादा परेशानी तो अपने प्रभु से कह दे, सामने विराजे हैं ना, हैं, विश्वास की तो बात है। ना मानो तो फिर कल देखा ना, श्री ठाकुर जी ऐसे झूल रहे हैं, ठाकुर जी बात कर रहे हैं, और वहीं व्यास मिश्र जी के सामने एकदम विग्रह होकर बैठे हैं। जितना विश्वास बढ़ता जाता है उतना वो अनुभव कराते चले। ये बात बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास जितना दृढ़ होता चला जाता है ना, उतनी ज्यादा, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी, जब जैसे कोई बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ के उच्च पद को प्राप्त करना चाहता है, जब देखा कि अब तो मेरा सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया, हट गया ना विश्वास, अपने मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, अपने जो एम है उसकी उपलब्धि मुझे नहीं हो पाएगी, डिप्रेशन में चला जाता है। और बिल्कुल विपरीत ड्रग्स आदि लेना, जाने क्या क्या, पूरा क्या हुआ, खत्म हो गया।
विश्वास डगमगा गया। वे अपने आप को सोचा कि तो जीवन नष्ट हो गया। परमार्थ का साधक ऐसा नहीं होता, इसीलिए सत्संग के द्वारा वो अपने आप को तैयार कर लेता है। नहीं, कैसे भी स्थिति हो, ये तो होता ही है, कभी उच्च अवस्था, कभी गिरी हुई, पर एक दिन प्रभु की कृपा से मैं बिल्कुल पवित्र हो जाऊंगा निश्चित। पूज्य भाई जी महाराज ने तो एक वाणी है उनकी, भगवत कृपा, पतली सी वाणी, बहुत पतली सी, उसमें अनुभूतियां लिखी हैं, भगवत कृपा के अनुभव, छोटी छोटी सी बातें हैं और इतनी अद्भुत हैं कि आप कभी यदि चल रहे हैं तो और हृदय की बात पढ़ें तो बाबा कहते हैं कि इनको नित्य पढ़ना चाहिए, इनका हर समय स्मरण करते रहें। मेरे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है, प्रभु की कृपा से मेरी समस्त विघ्न बाधाएं नष्ट हो गई हैं। देखो, मानो ऐसा जान जाओगे, विश्वास दिला रहे हैं। खास बात क्या है कि तुम जो भजन करते हो कहीं ना कहीं हृदय में होता है कई बार ऐसे प्रश्न हो जाते हैं कि क्या मैं इसी जन्म में हो जाए कि जन्म लेना पड़ेगा। कई बार ऐसी बात हो जाती है जब देखते हैं दूसरे को हम बहुत अच्छा भजन कर रहा है, हमारा तो भजन ऐसा नहीं है, तो या तो उससे ईर्ष्या कर बैठते हैं या फिर अपने में विश्वास करके बहुत मानसिकता को गिरा लेते हैं कि अरे अब क्या होगा मेरा, बिल्कुल ये तो गड़बड़ हो गया, मुझे पता नहीं प्राप्त होंगे नहीं होंगे, इनके ऊपर तो बड़ी कृपा है तो बहुत भजन करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। एक विश्वास दृढ़ रखे, मुझे इस मार्ग में लाने वाले प्रभु हैं, बस वे लाए हैं ना, उनकी जिम्मेदारी है। अब जैसा मेरे से कराने मैं कर रहा हूं, निश्चित मुझे अपनी करुणा से प्राप्त होंगे, मेरी साधन से, मेरी तपस्या से नहीं, अपनी कृपा प्रसाद से बचा ले जाए अपने आप। यही चतुरता है। नहीं तो मन की बड़ी विचित्र दशा है, जैसा उसे चिंतन कराओगे वो वैसा आपके सामने दृश्य रखता चला जाएगा। आप अभी प्रतिकूल विचार करना शुरू करें तो इतना नेगेटिव, इतना प्रतिकूल आपके सामने रख देगा, बस हर चीज उसे प्रतिकूल लगेगी, अच्छी से अच्छी हर चीज। जैसे संशयात्मक जो व्यक्ति होता है उसके सामने कुछ अच्छे से अच्छा करो, उसके अंदर संशय रहेगा। और यदि प्रतिकूल वृत्ति हो जाए तो कैसी भी वृत्ति हो, कुछ भी हो, कोई भी घटना हो, वो प्रतिकूल विचार करके निकल जाएगा। तो मन की ये दशा है, जैसे कभी दिखाई दे प्रतिकूलता दे रहा है या प्रतिकूल भाव दे रहा है, तत्काल उसमें प्रवेश ना करें, उसके संग बहे ना, उसके संग जैसे जैसे वो चिंतन करे वैसे ना डांटे। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े महापुरुष जन के तत्काल उसे संभाल लें, एक सेकंड, राधा राधा राधा, ऐसा नहीं, और अनुकूल चिंतन कर ले, वो बदल जाएगा। ये जरूरी है। इसे छोटी छोटी सी वाणियां इनको रख ले, हर समय मनाता रहे मेरे ऊपर बड़ी कृपा। जितना भजन हो, कम हो रहा है चलेगा, पर सुलझन रहे, डिप्रेस्ड ना हो, परेशान ना हो। ये आता है आपको, मतलब अब कैसे कहें, ये तो समझ रहे होंगे जो चल रहे हैं, बस इसको बस इतना ही कह सकते हैं। ये वही जान सकता है जो देख रहा है अपने हृदय की बात, और कोई नहीं। तो कभी घबराए ना। बाबा कहते हैं हर समय कृपा का अनुभव करता रहे। कृपा का अनुभव करने वाले को, कृपा की बाढ़ जोने वाले को दिव्य कृपा प्राप्त हो जाती है। और इसी अहेतु की कृपा में ही अहेतु की कृपालु अलवेले युगल सरकार नेत्रों के सामने आ जाते हैं। याद हो तो कुछ दिन पहले एक प्रसंग श्री जी ने सुनाया था, कुसुम सरोवर के पास ग्वालियर जो मठ है, धर्मशाला, वहां श्री कृष्णदास जी नाम के एक संत सेवा करते थे। उनके शरण में आकर एक साधक रहने लगे, दीक्षा हुई और उनका नाम हुआ श्याम दास। तो गुरुजी ने आज्ञा कर दी बस कि सेवा करो संतों की और ठाकुर जी की सेवा, बर्तन मनिया की सेवा। अब सुबह शाम तक उसी में लगे रहते थे, बहुत आज्ञा करते रहते। और कहा कि ज्यादा किसी से बात नहीं, मंत्र, युगल मंत्र का जप करो और सेवा करते रहो, इसी से सब हो जाएगा। इसी पद्धति को अपना लिया, कुछ नहीं कहा रात दिन। तो मन है कि या तो होगा ही, शांत गंभीर लगे हुए। तो देखो कृपालु है ना प्रभु, साधन से नहीं, देख रहे आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित किए हैं, बस रीझ गए और आ गई युगल सरकार। बुलाना नहीं पड़ा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा।
और बताओ विशेष, आप बताओ क्या साधन पद्धति? कोई नहीं, सहज भाव से बस लगे। ऐसी इन बातों का विश्वास कर ले, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बात है। ये उस समय काम आएंगी ये बातें, इस समय कहीं कोई बात नहीं होती, कुछ समझ नहीं आता। धैर्य था, चुप रहे कुछ क्षण। वह अभ्यास है, किसका कितना है? कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन। ये आपके हृदय की दशा है। भगवत कृपा से कितना आप साधन पद्धति को भगवत कृपा से अपनाए हुए हैं, गुरु की आज्ञा में कितने चल रहे हैं, तो ये आपके हृदय की बात है। जितना आप जल्दी सुलझ जाए, इतना सुलझ जाए। वैसे हमें तो लगता है महाराज जी की कृपा से अपने सबके हृदय में इतनी बात तो हो ही गई होगी, उनकी आज्ञा, और बस जैसे मन पे ज़्यादा विचार नहीं, क्योंकि वे एक रूप से बाहर विराजे हैं, तो एक रूप से हृदय में बैठ के संभालें। वो भले ना बोलें, ना देखें, ना करें, अहेतु कृपालु है ना, हमारी गलती पे भी करुणा करते हैं। स्वभाव ही है, स्वभाव। देखो जैसे हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, वैसे ही वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते वास्तविक, क्योंकि स्वभाव पड़ गया है ना। हमारा कार्य है कि हम गलती ही करेंगे, तो उनका कार्य है कि बस सुधारेंगे, बस तुम्हें संभालेंगे, बस तुम्हें दुलार ही करेंगे। भले नहीं देख रहे, भले नहीं बोल रहे, भले नहीं सुन रहे, हमारे नेत्र। अब कहाँ रोज सबका मिलना होता है, कहाँ रोज सबसे बात होती है, पर एक एक के हृदय में बैठे हुए हैं, एक एक का चिंतन कर रहे हैं, एक एक के ऊपर करुणा भरी दृष्टि है। वो तो जब पता चलता है तब, ओहो, ना तो मिलते हैं ना देखते हैं, पर ऐसी करुणा, या तो वही जानता, तब एकदम हृदय भर आता है कि कोई ऐसी बात नहीं, फिर भी इतना दुलार। ये उनका करुणा, उनकी कृपा, उनका स्वभाव है। ये बाहर से ऐसे डांट देना वो कुछ नहीं, वो तो एक बाहर की बात है, और बहुत प्यार करते हैं। इस मार्ग की खास बात यह है कि गलती होने पर दंड नहीं है। आपको लगेगा तो खूब गलती करो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जहां हृदय में आता है ना कि मेरी गलती करने पे मुझे इतना प्यार, फिर लगता है कि क्यों, खत्म, उसी समय खत्म, बेटे, उठने लगता है। फिर जहां कुछ होगा ना तो एक बात लगता है, अब आप देख लो, आपके हाथ में, मैं तो नहीं समझ सकता, बढ़ता चला जाता है आगे। गलती करने पर यहाँ दंड नहीं होता, दुलार मिलता है, प्यार मिलता है। और यही उनका अहेतु की दुलार में स्वभाव, कृपा में स्वभाव हमें उनकी प्राप्ति करा देता है। जो अपने जीवन की परम बात है ना, उसकी प्राप्ति करा देता है। महाप्रभु जी यही अत्यंत गोप्य रस, अत्यंत दुर्लभ रस, ये किसी तरह प्राप्त नहीं हो सकता। न देवे ब्रह्मादे न खलु हरि भक्ते न सुहृदा, ऐसे जनों को इनके लिए कह रहे हैं। वो हमारे जैसों को कैसे? केवल कृपा, केवल कृपा, अहेतु की कृपा। इसलिए इस मार्ग की बातें अहेतु की कृपा में मार्ग है। हम सब यहाँ बैठे हैं ना, केवल अहेतु की कृपा में बैठे हैं। अपने आप को देखें, आपको लगेगा हम पैसे खर्च करके आए, तो हृदय में वृत्ति कहाँ से आई? वो वृत्ति आप पैसे से लाए? आप विचार करें, जो आपके हृदय में वृत्ति है कि चलो वृंदावन, चलो संत के पास, वो कहाँ से आई? वो कौन दे रहा है? वो प्रभु करुणा में। नहीं तो विदेश जाओ, कहीं और जाओ, यहाँ क्यों? यहाँ का प्रभाव है। एक बार जो इस धाम में आ गया, एक बार जिसने इस रज का स्पर्श कर लिया, एक बार श्री बिहारी जी का नेत्रों से दर्शन कर लिया और भगवद रूप इन संत महापुरुषों को देख लिया, उनसे संभाषण कर लिया, अरे बात बन गई। अनंत जन्मों का बिगड़ी हुई सब बन गया, सब बन गई। एक बार की महिमा है। अब प्रभु की लीला है, वे आपके द्वारा क्या कराना चाहते हैं, आपको जन्म दें, फिर भजन पद्धति द्वारा जगत मंगल करें, वो आपके, वो प्रभु के ऊपर हो गया, पर आपका काम हो गया। इस तो कहाँ से आई ये वृत्ति? कहाँ से आई? ये पैसे से नहीं आती, ये कृपा से आती है। इसी को कहते हैं अहेतु की कृपा। वो बात दे रहे हैं, वो घसीट रहे हैं। कितनी बार विचार होता है चलेंगे चलेंगे, बस रह गए। एक अभी साधक हैं अपने यहाँ, उनके पिता जब से वे आए तो भी मिलने नहीं आए थे। स्वस्थ शरीर, बिल्कुल ठीक,
तो अंदर विचार चलने लगा उनके कि वृंदावन जाएंगे और उससे मिलकर आएंगे एक बार, ऐसा। ठीक, तो तय हो गया कि गंगा दशहरा होगा, फिर उसके बाद जाएंगे। गंगा दशहरा हुआ, उससे 15 दिन पहले ही एक कोई इन्फेक्शन उनके हुआ थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा कष्ट हुआ। बिल्कुल स्वस्थ शरीर, बिल्कुल ठीक, कहीं कोई ऐसा नहीं कि लग रहा हो कि शरीर छूट जाएगा। हंसते हुए सबसे बात कर गए कि अभी आज हॉस्पिटल जा रहे हैं, और ऐसा। वहाँ से हॉस्पिटल गए, वहाँ जाकर कहा कि भर्ती करना पड़ेगा 1-2 दिन में। भर्ती हुए, देखा शरीर छूट गया, वो विचार ही रह गया। पर सबसे खास बात यह कि अंदर विचार हुआ कि वृंदावन जाऊंगा। ये जो स्फुरण हुआ ना, संकल्प बना ना, इससे उनकी परम गति हो जाएगी निश्चित। अरे बड़ी दिव्य महिमा है। फिर यहाँ बैठना, यहाँ वास करना, निरंतर इसी में रहना, इससे बड़ी बात क्या होगी। एक बार की जो महिमा है, एक बार नाम सुन लिया जाए, एक बार नाम भूल लिया जाए, इतनी दिव्य बात। वो केवल संकल्प बना, हो गया, गए। फिर उनके हैं बालक तो यहाँ प्रभु के मार्ग में नहीं कर सकते। ये पैसे से नहीं होता, ये कृपा से। और इसको कहते हैं अहेतु की कृपा, जो बात हृदय में आ रही है। आज पूरा प्रसंग इसी में हो गया, श्री जी की इच्छा। आज के प्रसंग में था वैसे नवरंगी लाल जी का प्रागट्य है, रंगीलाल ठाकुर जी का प्रागट्य। महाप्रभु जी विराजमान है देववन में, वहीं हृदय में एक अंदर से प्रभु के द्वारा कि जैसे इनके पिता श्री व्यास मिश्र जी सेवा करते हैं, वैसे मैं भी करूं। मैं भी कब ठाकुर जी की सेवा करूंगा, कोई विग्रह सुंदर मेरे पास भी हो, मैं भी सेवा करूं। तो एक दिन रात्रि में बहुत आर्त होके इसी भाव में, इसी चिंतन में थे और पौड़े हुए थे। और यही चिंतन चलते चलते नींद आ गई। तो देखा श्री ठाकुर जी, श्री जी प्रकट हो गए और कहा कि तुम्हारे ये जो बाग है, इसमें एक पुराना कुआं है। आपके पूर्वज श्री जालप मिश्र जी ये हमारी सेवा करते थे और सुंदर विग्रह है। यमनों का आक्रमण हुआ, कहीं यमन इस शिव विग्रह को क्षति न पहुंचाए, स्पर्श न करे, कहीं नष्ट न कर दे, इसी भय से उन्होंने इस विग्रह को इस कुएं में विराजमान कर दिया। तुम हमें यहाँ से निकालो और हमारी सेवा पद्धति प्रकट करो। महाप्रभु जी बस शयन करते हुए दर्शन हुआ और नेत्र खुल गए। इसी की चर्चा थी, पर श्री जी ने आज ये कर दी। ये चर्चा है श्री राधा वल्लभ लाल की जय।